ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। ओम श्री बृहस्पति नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आइए आज हम सब सुनते हैं बृहस्पतिवार बृहस्पति देव भगवान की व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन कथा के अनुसार भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था, किंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान की पूजन किया करती थी, और राजा को भी ऐसा दान पुण्य करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए। तब रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। ये तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसी और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा ये श्लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो जगह जगह बांटती फिरती रहूं। तब साधु ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर मेली मिट्टी से अपने सिर को धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। और साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटता और वहाँ शहर में बेचते चला जाता था। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी बड़ी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ शेर बेझर लेकर आ ताकि गुजर बसर हो सके कुछ दिन के लिए। तब रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा कह रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तब वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। फिर दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं मिली थी, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। फिर कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का भी अनाज नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा ही हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हो, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम तो व्रत ही करते थे, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से श्री भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत तथा पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया, तब रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़सवाल में जाकर चना गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई।
फिर रानी के साथ मिलकर दोनों भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। यह देखकर दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी और तुम्हें धन रखने में बड़ा कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि देखो रानी, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया था और वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु महात्मा प्रकट हुई। यह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतनी चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो बड़े ही दयालु हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहकर वो रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण भगवान रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में लोटे से शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवारजनों को और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत और प्रसाद बांट कर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उनकी खबर भी मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, मुझको तो कुछ मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, हे लकड़हारी, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मालिनता के साथ रहती थी। वह स्नान भी नहीं करती थी, किसी देवता की पूजन भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु इसका कोई परिणाम ही नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या बड़ी होने लगी। प्रातःकाल करके श्री विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। तब यह जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा था। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि बृहस्पति देव, मैंने अगर आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर घर जा रही होती तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह घर लेकर आई, उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का जब पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? सो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने ना मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। फिर राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया।
कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह ही गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को जब देखा और अपनी माँ का हाल भी पूछा, तब ब्राह्मण ने भी सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो बड़ा सुखपूर्वक बीत गया। कुछ दिनों के बाद फिर वही हालात हो गए। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह दिया। तब लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ लिवा लाएं, मैं उन्हें विधि बता दूंगी, जिससे आपकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर वहाँ पे कन्या के घर पहुँच गए और कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और उसके बच्चों का जोठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला, स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाया। ऐसा करने से उसकी माँ की बुद्धि कुछ ठीक होने लगी। इसके बाद वह भी नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर वह साधु देवता वहीं जंगल में अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन जब नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, तब यह घोषणा करा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे घर भोजन करने के लिए आएगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको साथ अपने ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया होगा। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव भगवान की कथा नहीं कही थी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया वो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब बड़े आश्चर्य हुआ उसको। नगर में पहले से भी अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं, बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर आदि सब बने हुए थे। राजा ने यह देखकर पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह तो सब रानी और दासी ने बनवाया है। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उधर जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे, तब उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बोला कि यह सब हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। अब तो राजा ने निश्चय कर लिया कि सब 7 रोज बाद बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी किया करूंगा और व्रत रोज किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो।
वे लोग बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको तो अपनी कथा की पड़ रही है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुनते चलेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। तब राजा ने उससे देखकर बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चला। राजा के हटते किसान के बैल पछाड़ खार कर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा चल के मेरी खेत पर सुना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही और जिसके सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया और बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने अभी तक भोजन न किया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते फिर बाद में कोई अन्य कार्य करते। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हूँ। ऐसे कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके घर 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तुरंत तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। तब सास ने कहा, चली जा, लेकिन लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी लेकिन बालक कोई नहीं जाएंगे। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तू चल के क्या करेगी। फिर बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से घर आकर कहा, हम निर्वंशी, हमारा मुंह देखना भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि किया नहीं रहा। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती पर बिना कहे नहीं रह सकती। अब जब मेरी बहन आवे तुम उसको कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। उधर राजा की जब बहन आई, शुभ समाचार सुनकर बड़ी खुश होकर बधाई लेकर आई अपने भाई के यहाँ। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई, गधा चढ़कर भी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी सम प्रकार पूर्ण होती है। जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद।